एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में कोरोना के 1348 नए मामले, उत्तर प्रदेश में कोरोना के 542 नए मामले, उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले 104, छत्तीसगढ़ में एक दिन में 1525 नए संक्रमित मामले। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। एक बार फिर कोरोना का कमबैक। देश के कई राज्यों की सरकार ने जताई चिंता। गाइडलाइन को लेकर सरकारें हुई सख्त। और कोरोना को लेकर हम आपको जानकारी देंगे। इसी खबर पर आपको ताजा अपडेट से हम रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष गारंटीकृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू। LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना कमबैक की। जिस तरह से हमने पूरे देश भर में बढ़ रहे आंकड़ों को दिखाया है, उससे एक बार फिर न केवल सरकार की बल्कि जनता की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया है, 31 मार्च तक लॉकडाउन है। ऐसे में स्थितियां यदि बिगड़ती हैं तो ये हर किसी के लिए चिंताजनक विषय हो जाएगा और कोरोना को एक बार फिर से संभालना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से आंकड़े अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 24,645 नए केस आए हैं। दिल्ली की यदि हम बात करते हैं तो कोरोना के 888 नए मामले आए हैं। गुजरात में कोरोना के 1640 नए मामले आए हैं और पंजाब में कोरोना के 2319 नए मामले आए हैं। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो स्थितियां पहले से गंभीर थी। लॉकडाउन मध्य प्रदेश में चल रहा है 31 मार्च तक। 1348 नए मामले मध्य प्रदेश में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो बाकी राज्यों के मुकाबले मामले फिलहाल 542 है, लेकिन फिर भी और अलग अलग राज्यों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टेट हेड भोपाल अवधेश चंद्रवंशी, साथ ही साथ दिल्ली के ब्यूरो चीफ अमित दुबे और भरत सेठी हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले अमित जी, आपके पास आऊंगी। दिल्ली की यदि हम बात करते हैं, दिल्ली NCR की, तो दिल्ली NCR में 888 नए मामले फिलहाल दर्ज किए गए हैं। किस तरह की स्थिति है वहां कोरोना को लेकर? त्योहारों का मौसम भी नजदीक आ रहा है, होली बहुत नजदीक है। ऐसे में किस तरह के हिदायती कदम उठाए गए हैं? बात करें तो दिल्ली में लगातार मामले जो है अब 800 से ऊपर बने हुए। रिसेंटली 888 मामले और 7 मौतें। अब तक दिल्ली में ऐसा भी दिन देखने को मिला था जब कोरोना काल के बाद में 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन अब रिसेंटली बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 7 मौतें हुई हैं। तो जाहिर तौर पे कोरोना के असर को समझा जा सकता है। दूसरी बड़ी चीज कि जो दिल्ली से सटे इलाके हैं वहां पे टेस्टिंग प्रक्रिया को और ज्यादा बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से कई जगह जो है वो टेस्टिंग वैन खड़ी की गई है, जहां लोगों को फ्री जांच की जा रही है। ऐसे में लोग जो जांच नहीं करवाना चाहते उनकी भी जांच की जा रही है। और खासतौर पर जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, चाहे वो बस स्टैंड हो चाहे मार्केट हो, कई जगह जो है वो लगातार टेस्टिंग वैन घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि लोगों पे अभी भी उस तरह से इसका असर नहीं दिख रहा है। हालांकि प्रशासन पे असर जरूर दिख रहा है, लेकिन लोगों पे नहीं दिख रहा है। लोगों के चेहरे से अब भी मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे तो मास्क नदारत होगा या मास्क जेब में पड़ा होगा, बैग में पड़ा होगा, लेकिन चेहरे पे नहीं होगा। तो इससे समझा जा सकता है कि लोग कितने इसे लेके लापरवाह हो गए। हालांकि सरकार जो है वो लगातार चेतावनी दे रही है। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम अधिकारियों की बैठकें स्टार्ट हो चुकी है। जिस तरह से इसे दूसरी लहर कहा जा रहा है कि अब जिस तरह से कोरोना लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, तमाम राज्य जो है हर राज्य में संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। उनमें से दिल्ली भी एक है, देश की राजधानी। और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो वो लगातार खुद दिल्ली को लेकर नजर बनाए हुए हैं, तमाम राज्यों को लेकर नजर बनाए हुए हैं। और यहाँ तक कि तमाम राज्यों में केंद्र सरकार की तरफ से टीमें भेजी जा रही है जो कि लगातार मामले की जांच कर रही है।
लेकिन सबसे बड़ी चीज कि वही जो पुरानी प्रक्रिया थी कि मास्क लगाना होगा, अपने आप को सैनिटाइज करना होगा, लोगों को एक बार फिर उसी नजरिए को अपनाना होगा अगर इस दूसरे चरण की लहर से लोगों को बचना है। जी जी, जी, बिल्कुल। अवधेश जी, आपके पास आऊँगी। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो स्थितियाँ पहले से ही बहुत गंभीर है और ऐसे में लॉकडाउन के बावजूद भी जिस तरह के आंकड़े मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, ये बेहद ही चिंताजनक विषय है। जी प्रियंका, मैं बिल्कुल आपको अपडेट कर दूं कि यहाँ पर हर रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा है और खास करके नाइट में कर्फ्यू क्योंकि लगातार अभी 31 मार्च तक चलेगा। लेकिन फिलहाल इसके चलते भी कोई राहत होती यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन के दिन की भी बात करें उसके बाद भी हमारे सामने नए केसेस और नए प्रकरण सामने आ रहे हैं, जहां पर कुल जो 22 तारीख को है 1348 नए प्रकरण सामने आए हैं। वहीं स्वस्थ हुए लोगों की संख्या सिर्फ 754 है। तो ऐसे में ये सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं आम जनता की भी चिंता निश्चित रूप से बढ़ा रही है। वहीं भोपाल में कुल नए 349 प्रकरण सामने आए, इंदौर में 356 और जबलपुर में 102 नए मामले कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आई। जिसके बाद अब अगर हम कुल एक्टिव मरीजों की बात करें तो कुल 8,592 मरीज पूरे मध्य प्रदेश में हो गए हैं। और अपने आप में जिस तरीके से जांच हो रही है प्रतिदिन, उसमें कुल रिपोर्ट पॉजिटिव प्रकरण का जो प्रतिशत है वो लगभग 5.2%, 5.3% है, यानी कि 5% के ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब सरकार लगातार कई जन जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है। वहीं मैं अगर आज की बात करूं तो आज मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को लगभग एक साल भी पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही एक तरीके का एक इवेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में सायरन बजाया जाएगा और उस सायरन के माध्यम से लोगों से अपील की जाएगी व उन्हें एक शपथ दिलाई जाएगी कि आप मेरी सुरक्षा और मेरा मास्क, ये नारा दिया गया है मध्य प्रदेश के जनता को यहाँ के प्रशासन की ओर से, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। यानी कि आपको उस वक्त 11 बजे शपथ दिलाया जाएगा कि आप जहां पर भी हो, जहां भी खड़े हो, वहीं खड़े रह करके आपको ये शपथ लेना होगा कि आपको कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। तो इस तरीके से फिलहाल अभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और समय समय पर अगर हम पिछले 4 दिनों की बात करें तो 2 बार मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जो कि भीड़ भाड़ वाले लोगों के पास जाकर के उन्होंने जो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे उनको अपने हाथों से मास्क पहनाए, लोगों को एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाने का संदेश दिया। तो कुछ इस तरीके से कई नए माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल आंकड़ों में कोई राहत होती नहीं दिखाई दे रही है। प्रियंका जी बिल्कुल। भरत, आपसे यदि लखनऊ की हम बात करें तो हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में मामले कम हैं, लेकिन क्योंकि लखनऊ राज्य की राजधानी है, ऐसे में त्योहारों का मौसम है, आवाजाही अधिक बढ़ सकती है। किस तरह की हिदायत रखी गई है कोरोना को रोकने के लिए और कैसे लोग पालन कर रहे हैं कोविड गाइडलाइंस का? कि जिस तरीके से लगातार जो कोरोना एक्टिव के जो केसेस है राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। जो पहले एक दिन 7 केस मिनिमम नोट किए गए थे, रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन वो आज की डेट में अगर बात करें तो आज 147 केस 24 आवर्स के अंदर बात करें तो लगभग 147 केस जो है वो राजधानी में मिले हैं। बात की जाए जो डिस्चार्ज है वो सिर्फ 45 है। लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं खतरा जरूर दिख रहा है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि लगातार जो इजाफा है बहुत ही अधिक है और लोग इसको अब समझ रहे हैं। स्टार्टिंग में बात करें तो जब लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन अनलॉक हुआ उसके बाद लोग धीरे धीरे परहेज हट रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंस का पालन करना छोड़ दिया था। लेकिन बात करें इधर 24 घंटे 28 घंटे पे अधिकतर लखनऊ के लोगों में मास्क देखने को दिख रहा है, लोग मास्क पहने हुए हैं। और सरकार भी नए नए नियम ला रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, अलग अलग तरीके से तमाम बैठकें भी हो रही हैं जिसको जागरूक करने का अभियान चला रहा है। दुकानों में जाकर जो जिलाधिकारी है जिलाधिकारी लोगों को निर्देश भी दे रहे हैं कि दुकानों में बिन मास्क के लोग ना आए, मास्क पहन के आप लोग बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की सिर्फ बात करें तो लगभग जो कोविड से जो मृतकों की संख्या लगभग 1192 पहुंच चुकी है और एक्टिव केस की अगर बात करते हैं जो लगभग कुछ समय पहले 180-200 तक पहुंच गए थे, वो आज फिर 861 केस हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो भयावह है, लोगों को डरा रही है, लगातार केसेस का बढ़ना। अगर बात की अन्य राज्यों से, हाँ तो केसेस जरूर कम है, लेकिन जिस तरह केसेस की जो रफ्तार बढ़ रही है कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। जी बिल्कुल। अमित, होली का टाइम आने वाला है और ऐसे में जिस तरह से आपने बताया कि सरकारें जरूर प्रयास कर रही हैं, जागरूक करने का प्रयास करी, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर डर
पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसे में क्या कुछ और किया जा सकता है? सरकार की तरफ से क्या चालानी कार्रवाई की जा रही है, या जिस तरह से मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान चलाया गया, सायरन की बात हुई है, इस तरह का अभियान कुछ दिल्ली में इस तरह की कुछ शुरुआत हो रही है ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके? देखिए, अगर आंकड़ों को देखें तो इससे पता चला देश की स्थिति कैसी है। अब तक पिछले 24 घंटे की बात करें तो 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 199 मौतें हुई है। ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है कि इस समय 199 मौतों का होना। दूसरी बड़ी चीज कि केंद्र सरकार पहले ही प्रधानमंत्री बैठक कर चुके हैं और राज्य सरकारों को आगाह कर चुके हैं इसे लेके। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में लगातार इसे नजर रखी जा रही है। हालांकि लॉकडाउन जैसी स्थिति दिल्ली में नहीं दिखती है, ना ही इसे लेकर दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कुछ विचार कर रही। दिल्ली सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइंस होगी कोरोना काल में उसी का पालन किया जाएगा। लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति जरूर नहीं दिख रही है, लेकिन आंकड़े इस बात को बताते हैं कि दिल्ली में जहां 100, 200, 300 और 400 के आंकड़े में थे, वहां अब हम 700 और 800 के, और रिसेंटली बात करें तो 888 मामले तक पहुंच गए। तो जाहिर तौर पे जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है जिसे लेके सरकार गंभीर है। और क्योंकि प्रक्रिया जो टेस्टिंग की होती है वो लगातार चल रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 9,63,000 से ज्यादा टेस्टिंग जो है वो पिछले 24 घंटे पूरे देश में हुई है। इससे पहले की बात करें तो जब 11,33,000 से ज्यादा टेस्टिंग 24 घंटे में हुई थी तो 40,000 से ज्यादा मामले निकले थे, और अब जब 10 लाख से कम टेस्टिंग हुई है तो 40,000 से ज्यादा मामले निकले हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि संक्रमण की दर जो है अगर टेस्टिंग के हिसाब से भी ले तो भी लगातार बढ़ रही है, जो कि सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। और सरकारें लगातार इस बात को लेकर लोगों को आगाह कर रही है कि जिनके अंदर जरा से भी लक्षण है तो वो अपने आप को तुरंत चेकअप करवाएं। और कोरोना टेस्ट जो कि फ्री है, इसके लिए किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाते, इलाज भी फ्री है। तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। सरकार भी चाहती है कि लोग दिशा निर्देशों का पालन करें, और इसके लिए काफी कुछ सख्ती अब दिखाई देने लगी है। खासतौर पे वाहनों में जो लोग चलते हैं, अगर उनके पास मास्क नहीं है तो उनका चालान हो सकता है, इस बात का डर उन्हें भी है। लेकिन लोगों को डर से आगे निकल के सोचना होगा कि ये जो डर है ये कोई सरकारी डर नहीं है, कोई चालान का डर नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा का डर है, और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार होना है। आंकड़े इस बात को बताते हैं, जो 40,000 से ज्यादा मामले आए पिछले दिनों बात के, तब भी 40,000 ज्यादा। अमित जी आपको यहाँ पर रोकेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अवधेश जी, भरत, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना को लेकर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना की। कोरोना को लेकर जिस तरह से पूरे देश के आंकड़े हमने आपके सामने पेश किए, उससे लग रहा है कि एक बार फिर से ये सबके लिए चिंता का विषय है। गुजरात में कोरोना के 1640 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली की यदि हम बात करते हैं तो 888, पंजाब में कोरोना के 2319 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत ही गंभीर है, 1348 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि हर रविवार को वहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 542 नए मामले आ रहे हैं। उत्तराखंड में 104 कोरोना के नए मामले सामने देखने में आए हैं। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा 1525 तक पहुंच चुका है। ये तमाम वो आंकड़े हैं जो एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर कहीं ना कहीं आ रही है, और हमें एक बार फिर से सचेत होने की आवश्यकता है। जिस तरह की लापरवाही इस बार जनता में देखने को मिल रही है, पूरा एक वर्ष बीत जाने के बाद लोगों को अब ये लग चुका था कि वैक्सीनेशन होने के बाद, वैक्सीन आ जाने के बाद कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर साफ देखी जा सकती है, और यही वजह है कि एक बार फिर से ये दूसरी लहर हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे, स्टेट हेड मध्य प्रदेश अवधेश चंद्रवंशी और भरत सेट्टी भी जुड़े हुए हैं।
अवधेश, यहाँ पर आपके पास आऊंगी और कोरोना को लेकर जिस तरह से आपने जानकारी दी है, मध्य प्रदेश में हालांकि सरकार ने काफ़ी कुछ हिदायती कदम उठाए हैं, चाहे आप सायरन की बात कर लें, रोको टोको अभियान की बात कर लें, लेकिन जनता जिस तरह की लापरवाही करते हुए नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि ऐसे में पुलिस की सख्ती चालानी कार्रवाई सरकार को बढ़ानी चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर हम सरकार का दोनों रवैया हमारे सामने आ रहा है। एक और क्या है, प्रशासन जहाँ सख्ती दिखा रही है, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो प्रतिदिन लगभग 1 लाख से ऊपर की चालानी कार्रवाई की जा रही है। उन लोगों के ऊपर ये हो रहा है जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं या दुकानों पर मास्क पहन करके नहीं बैठे हैं, ऐसे लोगों से वसूली की जा रही है। इसके साथ ही लगातार मुख्यमंत्री लोगों के बीच जा करके उनको भी संदेश देते हुए नरम लहजे में सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सख्ती और नरमी का कॉम्बिनेशन बना करके लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं वह प्रदेश की चिंता बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर अब सरकार को कहीं ना कहीं नया रुख अपनाने की जरूरत है। क्योंकि अब हमारे द्वारा पिछले समय में जैसे लॉकडाउन के दिन भी देखा गया कि लॉकडाउन के दिन भी हमने देखा कि लोग कितने लापरवाह रहे, भोपाल कितना बेफिक्र रहा, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रही। इसी तरीके से अगर हम वो नुमाइंदे जो कि प्रशासन की ओर से सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इन नियमों का पालन करना होगा। हमने प्रदेश के तमाम जगहों पर अभी ऐसी भी रिपोर्ट की है कि जहां पर तहसील कार्यालय की बात करें, कलेक्ट्रेट कार्यालय की बात करें या उन सरकारी नुमाइंदों की बात करें जो कि इन नियमों का पालन करवाते हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाते हैं, उनके द्वारा भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो पूरे प्रदेश की बेफिक्रीमंदी को दिखाते हैं। अब हमें कहीं ना कहीं अपने स्वयं के प्रति जागरूक होना होगा और मास्क को केवल चालान से बचाने के लिए या लोगों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बचाने के लिए पहनना होगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। भारत, अगला सवाल वैक्सीनेशन को लेकर करूंगी। वैक्सीनेशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो लगातार ये हो रहा है, छत्तीसगढ़ में यदि हम देखते हैं तो वहां पर केवल 2 दिन के लिए वैक्सीन ही बची हुई है। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि अब जो स्थिति हो गई है, इसमें यदि वैक्सीनेशन को बढ़ाया नहीं गया तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर हो सकती है। यदि हम वैक्सीनेशन की दर को बढ़ा लें तो इस स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सकता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार जो वैक्सीन है वो ज्यादा से ज्यादा लगाई जा रही है। हॉस्पिटलों को निर्देश दिए गए हैं, डॉक्टर्स को बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि जो लोग 1 डोज लगा दे रहे हैं वो दूसरी डोज ज्यादातर लोग नहीं लगवा रहे हैं। इसका क्या कारण है? वो सोचते हैं कि 1 डोज में जो पूरी इनका कोर्स हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। देखा गया ऑलमोस्ट कुछ लोग बच रहे हैं, वैक्सीन लगाने से भी कुछ लोग बच रहे हैं। वैक्सीन जो लगाई जा रही है उनको बुलाया जा रहा है, वहां तक पहुंच रहे, लेकिन वहां पर वैक्सीन नहीं लगा रहे। बहुत बड़ा कारण है, अभी भी जनता जागरूक नहीं है, जनता वैक्सीन को नहीं समझ रही वैक्सीन क्या है। लेकिन वैक्सीन आ जाने का मतलब ये नहीं कि आप कोरोना से दूर हो गए हो। वैक्सीन लगाना भी जरूरी है, आप वैक्सीन लगाओगे तभी आप इसका लाभ उठा पाओगे, कोरोना की बीमारी से दूर रहोगे। फिलहाल अभी जो लोग हैं, अभी बहुत से लोग बात परसेंटेज की बात करें तो अभी कुछ 20-30% लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन लगाने से बचना चाह रहे हैं। साफ तौर पर सरकार बात है, जो सरकार है लगातार प्रसार भी कर रही है, अपने मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से जानकारी दे रही है कि वैक्सीन लगाएं। 60 साल की उम्र का हुआ, 40 साल की उम्र हुआ, अब हर आदमी ये वैक्सीन लगा सकता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी वैक्सीन लगाने से बच रहे हैं। जिस तरीके से बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें, लगातार जो केस में इजाफा हो रहा है, 24 घंटे के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 542 केस आए हैं और डिस्चार्ज अगर बात करें तो 170 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। एक मौत हुई है, वो कानपुर नगर में हुई है। लेकिन अगर लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे, इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है आने वाला जो समय है लगातार उसमें आंकड़ा जो इजाफा जरूर दिखेगा उसमें। जी बिल्कुल। अमित, यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आपसे भी सवाल करना चाहेंगे। जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है, मार्च में शुरुआत कर दी गई थी 60 साल के लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, और साथ ही साथ 45 की उम्र में जिन लोगों को ज़रूरत हो, जिनकी पहले से जो हेल्थ को लेकर जो ठीक नहीं है। लेकिन अब पूरा मार्च का महीना ख़त्म होने को आ रहा है, आज 23 तारीख है, और ऐसे में अब अभी तक आगे उम्र 45 से नीचे वाली उम्र के लिए कोई प्रोटोकॉल आया नहीं है, वैक्सीनेशन को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। आपको लगता है कि वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं देरी हो रही है? देखिए, दिल्ली सरकार पहले डिमांड कर चुकी है। दिल्ली सरकार साफ तौर पर कहा कि अब केंद्र सरकार को लागू कर देना चाहिए, जो 45 से नीचे वाले लोग हैं या जो लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहते हैं, उन सब लोगों को अलाउ कर दिया जाए। तो पहले ही दिल्ली सरकार की तरफ इस बात की मांग उठ चुकी है, लेकिन अब तक जो है, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, केंद्र सरकार सबको वैक्सीन सभी राज्यों को प्रोवाइड करती है,
तो ऐसे में लोग जो है वो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं कि 45 से नीचे के जो लोग हैं या 60 के नीचे के जो लोग हैं, जो खासतौर बीमार नहीं है, वो लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा सकें। तो इस पे अंतिम डिसीजन जो है वो केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से इस तरह की मांग उठने लगी है और जिन जिन प्रदेशों को वैक्सीनेशन के लिए जो डोज दिए गए थे वहां प्रक्रिया लगातार चल रही है। खासतौर पर देश की राजधानी अगर दिल्ली की बात करते हो तो यहाँ पे जो सेंटर बनाए गए थे वहां पे जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट से ज्यादा वैक्सीनेट जो है वो लगातार किया जा रहा है और उम्मीद है कि मई तक जो है कि इस टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार ये भी कह चुकी है कि अगर बाकी लोगों के लिए केंद्र सरकार गाइडलाइंस जारी करता है और दिल्ली सरकार को वैक्सीन दी जाती है तो जाहिर तौर पर उनके लिए अलग सेंटर और अलग चीजें बनाई जाएंगी जिससे कि इस जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है इसे ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जी अमित जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भरत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अवधेश जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां पर कोरोना की स्थितियों में लगातार इजाफा हो रहा है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमें जागरूक होकर इस स्थिति में सरकार का सहयोग करके आगे बढ़ना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।